बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन महफिल। उम्मीद है कि आप अपनी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में खुशो खुर्रम और शादो आबाद होंगे। मेरे यूट्यूब के प्यारे दोस्तों, आज हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के उस इलाके को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मादनियात, सोने, चांदी और न जाने कौन कौन सी धातुओं से माला माल फरमाया है। हाज़रीन महफिल, इस मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री में आप पाकिस्तान के ज़िला चागी के शहर रेकोडेक में छुपे उन सोने और चांदी और न जाने कौन कौन सी मादनियात के बारे में जान सकेंगे, जिनको जानने के बाद आपके इल्म में काफ़ी इजाफा होगा। हाज़रीन महफिल, इस तरह की हिस्टोरिकल वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। पाकिस्तान, इस मुल्क को अल्लाह ने अपनी रहमत से हर तरह के मौसमों और ख़जानों से माला माल फरमाया है। इसी पाकिस्तान में एक इलाका या फिर एक शहर जिसको मुल्क पाकिस्तान ने एक ज़िले का दर्जा दिया हुआ है। जी हाँ हाज़रीन महफिल, मैं बात कर रहा हूँ ज़िला चागी की। इसी ज़िला चागी में बसने वाला एक गांव रेकोडेक, जो कि है न सिर्फ सोने, चांदी, तांबा, बल्कि है न जाने कौन कौन सी कुदरती धातुओं से माला माल है। हाज़रीन महफिल, सोने, चांदी, तांबा के अलावा इस इलाके में काफ़ी मिकदार में गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं। यूट्यूब के मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपकी नॉलेज में इजाफा करते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि 1994 में कोड़ियों के दाम आपके मुल्क पाकिस्तान के खैर खा हुक्मरानों ने इस इलाके को चंद लाख डॉलरों के एवज ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी को लीज पर दे दिया था। एक खबर के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने 10 साल तक इस इलाके में से अरबों ऑफ बिलियंस डॉलर का सोना, चांदी और न जाने कौन कौन सी धातें निकाल कर ले जाते रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी के साथ 10 साल का मुआहदा ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान के नाम निहाद हुक्मरानों ने एक और स्टेप आगे उठाते हुए 2004 में कनाडा और चिली के साथ एक दूसरा मुआहदा किया। इस मुआहदे में चंद लाख डॉलरों के साथ साथ 25% शराकत दारी पर इस पूरे इलाके को, जिसमें सोने, चांदी और न जाने कौन कौन सी धातें शामिल हैं, इसको दोबारा लीज पर दे दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में करप्शन का इतना नंगा नाच चलता है कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं। पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान के सोने के ज़खायर, पाकिस्तान की मादनियात के ज़खायर के है कनाडा और चिली 75% शराकत दारी के साथ पाकिस्तान की मादनियात को लूट कर ले जाते रहे और पाकिस्तान सिर्फ 25% शराकत दारी पर अपने मादनियात और अपने सोने चांदी को दोनों हाथों से दूसरे ममालिक को लुटाता रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा और चिली हर साल पाकिस्तान के इस इलाके से मादनियात की शक्ल में 300 से 400 अरब डॉलर तक इस कीमती इलाके के ज़खायर से ले जाते रहे। उस वक्त एक अच्छा मुआहदा कर लिया जाता तो आज जो अरबों डॉलर बाहर के ममालिक इस मुल्क पाकिस्तान की ज़मीन से मादनियात की शक्ल में लूट कर ले जा रहे हैं, वो पाकिस्तान की गरीब आवाम की फलाह बहबूद पर लगा दिए जाते। गौरतलब बात यह भी है कि 75 साल गुजर जाने के बाद आज भी हम गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे जा चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें अपने साथ बसने वाले मुल्क ईरान की, तो ईरान पिछले 40 साल से अपनी सरजमीन से सोने, चांदी और अलग अलग मादनियात निकाल कर अपनी आवाम और अपनी मईशत को दिन ब दिन मजबूत कर रहा है। आप ईरान की मजबूत मईशत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका, जो कि है अपने आप को सुपर पावर समझता है, ईरान उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने से भी नहीं हिचकिचाता। यूट्यूब के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आखिर में मैं आपको उस गैस के बारे में बताता चलूं जो दुनिया के चंद गिने चुने ममालिक में पाई जाती है और अल्लाह के फजलो करम से इन चंद ममालिक में आपका मुल्क पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। हाज़रीन महफिल में बात कर रहा हूँ शहाली गैस की। शहाली गैस के खासियत के बारे में मैं आपको बताऊं तो इस गैस को आप पेट्रोल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि रेकोडेक शहर में एक अंदाजे के मुताबिक केमिकल के वसी तर ज़खायर भी मौजूद हैं और केमिकल के साथ साथ इस इलाके में तकरीबन 62 मिलियन टन के लगभग सोना, चांदी और अलग अलग कीमियाई धातें मौजूद हैं। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान दुनिया में कीमियाई धातुओं और सोने चांदी की कानों के लिहाज से 5वें नंबर पर आता है। हाल ही में एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि रेकोडेक में
110 کلومیٹر تک ایسے پہاڑ موجود ہیں جو نہ صرف سونے چاندی بلکہ گیس اور کیمیائی دھاتوں سے مالا مال ہیں۔